इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2024 के ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आप देखोगे तो आप यहाँ पे शीट में देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे टोटल पेजेस आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक पेज पे 2 क्वेश्चन भी है किसी एक पेज पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है और ये अगर आप काउंट करोगे टोटल कितने मार्क्स का है तो ऑलमोस्ट ये 41-42 मार्क्स का ऑर्गेनिक का पेपर था। और इतना ही आपका इनऑर्गेनिक के आसपास भी था, फिजिकल का थोड़ा कम था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा एक मतलब महत्व रखता है अपना जे एडवांस के पेपर में। पेपर भी अच्छा था। मैं अगर मैं बोलूँ मैं रेटिंग दूँ क्वेश्चन कैसा था, तो आई विल, अगर मुझे 10 में रेटिंग देना हो तो मैं रेटिंग दूंगा इसको कि ये पेपर ऑलमोस्ट 7 to 8 के बीच में था इसका रेटिंग, ठीक। बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान नहीं, ठीक है, एकदम मीडियम लेवल का था, ठीक। अच्छा था पेपर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन पहले क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि जब भी क्वेश्चन आता है एडवांस में, तो एडवांस हमेशा एक टॉपिक को टच नहीं करता है। अच्छे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आपके 2-3 चैप्टर को मिक्स कर देता है। और मोस्टली आपको सारे क्वेश्चन में यही चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं सीधे नहीं आपको आंसर बता दूंगा, मैं सीधे आपको डिटेल में काफ़ी इसके पीछे की स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये एडवांस ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्शन होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये एल्डोल जैसा ही रिएक्शन है। तो देखो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3COH। इसने बोला है कि जब हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक, और यहाँ पे NaOH यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देख के ये फील आ रहा होगा कि ये एल्डोल टाइप का रिएक्शन है, ये एल्डोल टाइप का रिएक्शन, और ये एक्सेस में लिया है। तो एक्सेस में लिया है मतलब कहीं ना कहीं इसका रोल ज़्यादा होगा। ये है एसिटाल्डिहाइड और ये आपका, ये कंपाउंड है आपका एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा वाला कंपाउंड क्या दिया है, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके मैकेनिज्म को देखते हुए रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है कि NaOH में, NaOH एक बेस है, ठीक। तो ये बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक H को बाहर निकालेगा। अब एसिडिक H कौन सा है, अल्फा H, ठीक। तो ये बेस एसिडिक H को बाहर निकालेगा, ये अल्फा H को बाहर निकालेगा, और इस अल्फा H को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, कार्बोनाइल इंटरमीडिएट। तो बेस आया, अल्फा H को बाहर निकाला, और यहाँ मिल जाएगा आपको कार्बोनाइल इंटरमीडिएट CH2- C डबल बॉन्ड OH, ठीक। सबसे पहले ये है। अब क्या होगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा क्यों, क्योंकि ये कार्बन फॉर्मल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे ऐड होगा, और क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और अगर आप देखो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको COH, ठीक है, और ये CH2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका CH2O-। और आपको पता है सॉल्यूशन से ये H ले लेगा और फाइनली क्या बना देगा, OH, ठीक है। तो मैं सीधा OH बना रहा हूँ, ठीक। अब देखो एक्सेस में लिया है फॉर्मल्डिहाइड और NaOH भी है। अब क्या करेगा NaOH, एक और NaOH, ये बेस है, ये दूसरे अल्फा H को निकालेगा, ठीक, दूसरे अल्फा H को निकालेगा, क्योंकि ये वाला आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, अल्फा H वाला। तो इधर से H बाहर निकलेगा, ठीक, यहाँ से H को बाहर निकालेगा, ये बेस है, बेस ने H को बाहर निकाला, और फिर से क्या बन जाएगा, कार्बन। और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन अल्फा H वाले, एसिडिक H वाले सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है, CH- CH2OH।
फिर से आपका फॉर्मल्डिहाइड आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक, और क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा H C डबल बॉन्ड O CH, देखो CH2OH, और मैं इसको भी लेता हूँ CH2OH। ठीक है, अब फिर से अभी भी एक अल्फा H है, फिर से बेस आएगा। ठीक है, बेस आएगा NaOH, और इस अल्फा H को भी बाहर निकाल देगा। ठीक, इस अल्फा H को भी बाहर निकाल देगा। ठीक, और क्या बना देगा, बेस आएगा, अल्फा H को बाहर निकाल देगा और फिर से बना देगा आपका कार्बन एंड। ठीक, ये C माइनस, ये CH2OH और ये CH2OH। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड अभी भी है तो फॉर्मल्डिहाइड आएगा और फॉर्मल्डिहाइड HCOH, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फाइनली क्या बना देगा, देखो यहाँ मिल जाएगा HCO। ठीक, HCO, और आगे इस पर अटैक किया तो ये बना देगा फिर से CH2OH। ठीक है, फिर अगला CH2OH, फिर अगला CH2OH। ठीक, अब देखो ध्यान से, अभी भी फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है। अब अगर आप देखोगे तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी अल्फा H नहीं बचा है रिएक्शन करने के लिए, और अगर अल्फा H नहीं है तो दोनों के पास अल्फा H नहीं है। देखो, इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा H नहीं है और इसके पास भी अल्फा H नहीं है। अब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, विदाउट अल्फा H वाला, और NaOH अभी भी है, तो विदाउट अल्फा H का रिएक्शन कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा होता है, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, कैनिजारो में क्या होता है, एक अपना मतलब एक ऑक्सीडाइज होता है और एक क्या होता है, रिड्यूस होता है, और जब फॉर्मल्डिहाइड होता है तो मोस्टली यही ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला एल्डिहाइड आपका रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बना देगा अल्कोहल और ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। ये बना देगा CH2OH, CH2OH, और ये हो गया आपका CH2OH, और ये भी क्या हो जाएगा, CH2OH। तो अगर आप देखोगे तो आपको मोस्टली, देखो ऐसे अगर इसको बनाते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसी कंपाउंड में लिख दिया, ये स्वास्तिक का साइन ऐसे बनता है, देखो ये कुछ ऐसा है। ठीक, देखो ध्यान से, इधर OH है, इधर OH है, इधर OH है, इधर भी क्या है, OH है, ये कंपाउंड बनता है। और ये तो आपका रिड्यूस हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। ठीक, अब देखते हैं, तो इसने क्या बोला है कि कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ excess formaldehyde upon heating with concentrated NaOH solution gives P and Q। तो P क्या है और Q क्या है। ठीक, अब P Q मान लेते हैं, यही दोनों होंगे P Q। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। ओके, ठीक, तो मतलब पक्की बात है कि ये होगा P। P क्या होगा आपका, P ये कंपाउंड हो जाएगा, देखो P ये हो गया और Q ये हो गया। ठीक है, और P आपको पता है टॉलेंस टेस्ट देगा नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। अच्छा, Q टॉलेंस टेस्ट देगा कैसे, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ये टॉलेंस टेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड जैसा दिखता है, और यही रीज़न है कि फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देता है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलेंस टेस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक एल्डिहाइड। ठीक, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, P does not give tolerance test where Q on acidification gives positive tolerance test। बिल्कुल ठीक है, मतलब एसिटिक एसिड आपका टॉलरेंस दे देगा। ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, हाँ, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड गिव्स R। ठीक है, ये R देता है।
अब देख लेते हैं इसको, इसको समझना ध्यान से। मतलब इसने ये बोला है कि अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया, इसमें पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं। इसने पूछा है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन आर। ओके ओके, मतलब इसने ये बोला है कि ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड, अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ, तो यहाँ बनाता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये कार्बन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझने के लिए। ये कार्बन, इधर CH2OH, ठीक है, इधर आपका CH2OH, फिर अगला CH2OH और फिर से CH2OH। अब देखो ध्यान से, इसने बोला है कि अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। आपको पता है ना कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो ये बताते हैं ना, हेमी एस्टर, उसके बाद एस्टर बनाते हैं। और इसी के याद है वो रिएक्शन कि जब हम साइक्लोहेक्सेनॉन का रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराते हैं, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक, तो वही ये H2O इधर से बाहर निकल जाता है, वही एस्टर बनता है, H2O बाहर निकलता है और फाइनली क्या मिल जाता है, अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड मिलता है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है जिससे आगे और भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन रिएक्शन करेगा, ठीक है, H2O इधर से बाहर निकाल देगा और H2O इस साइड से बाहर निकाल देगा। अब बना लो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, ये तो रहेगा ही। इधर आ गया O, ये हो गया CH2, ये हो गया O, ये हो गया CH2, ठीक है, इधर कार्बन है और फिर से ये CH2, इधर भी आपका CH2, फिर ये हो जाएगा O O और, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन। तो इसने बोला है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो CH2 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 तो आपके CH2 हो गए, तो CH2 कितना हो गया, ऑडियो का इशू हो गया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना आंसर आया इसका, 18 आंसर है। तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो आप देख लो, यहाँ पे 14 हो गए आपके CH2 और 4 हो गए आपके ऑक्सीजन, इसका आंसर क्या हो गया, 18। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है इसको ध्यान से समझते हैं। इसने बोला है कि ये कंपाउंड है, ठीक, इस कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक, ये कंपाउंड है, ये HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH2 का 16 टाइम दिया है, देखो CH2 का 15 टाइम, ठीक, CH2 है 15 टाइम और क्या दिया है, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OET, ठीक। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कराया है HgSO4 और H3O प्लस, ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है Hg+2 और H3O प्लस, ये तो वही रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका वाटर का एडिशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, मार्कोनी को फुल फॉलो करता है, तो यहाँ पे आएगा H और इधर आ जाएगा OH, मार्कोनी को फुल फॉलो किया और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH2 का ये 15 टाइम, ठीक, और C डबल बॉन्ड OET। अब आपको पता है कि ये तो इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉटोमराइज,
और इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में। ठीक है, ये टॉटोमराइज हो गया और क्या बना देगा, कीटो फॉर्म। ठीक, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 का 15 टाइम और क्या दिया, C डबल बॉन्ड O OET। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया इसका रिएक्शन जिंक अमलगम HCl, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया जिंक अमलगम के साथ तो आपको पता है कि ZnHg क्या ऐड करता है, ZnHg और HCl क्या करता है, ये CO वाले पार्ट को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना CO तो यहाँ पे दो दिख रहा होगा, एक तो आपका कीटोन वाला CO दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा ये ईस्टर वाला। तो बस ये एल्डिहाइड और कीटोन के CO को ही कन्वर्ट करता है, यही इसकी खास बात है। तो ये बना देगा CH3। अब मैं यहाँ पे हो जाएगा ये CH2, अब मैंने इसको लिख दिया 16 टाइम क्योंकि ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, इसका हाइड्रोलिसिस के साथ हीट किया है। हाँ तो देखो ध्यान से, अब इसके बाद अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में तो क्या हो जाएगा, H+ वाटर, हीट भी दिया है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया और मिल जाएगा CH3 CH2 का 16 टाइम और ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया है, हाँ ये P बना है, ये जो कंपाउंड बना है क्या मिल गया, P मिल गया। अब बोला ग्लिसरॉल रिएक्ट कम्प्लीटली विथ एक्सेस P, तो P क्या मिल गया, P वाला कंपाउंड था देख लो, P था CH3 CH2 का 16 टाइम COOH। अब इसका रिएक्शन करा दिया ग्लिसरॉल के साथ। ठीक, ग्लिसरॉल क्या होता है देखो, ग्लिसरॉल होता है CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH। ठीक, इसने क्या बोला है कि ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ P, मतलब अब ये आपका P था और P क्या है, P एक्सेस में है। तो आपको पता है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन। और बोला है P एक्सेस में है, तो अगर P एक्सेस में है तो यहाँ पे और भी आपके COH होंगे, तो यहाँ पे जितने अल्कोहल है सब अल्कोहल रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये आप समझ जाना, ये इधर वाला पार्ट है पूरा, यही वाला सेम पार्ट है। और फिर से यहाँ से आपको पता है एस्टरिफिकेशन होता है, SN2TH मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो H2O बाहर निकल जाता है और फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन कराया तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। देखो ये मिल जाएगा CH3 CH2 का 16 टाइम और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O। ठीक है, ईस्टर बन गया, इधर आपका CH2, फिर अगला CH2, फिर से ईस्टर, CH2 का 16 टाइम और ये CH3, फिर से ईस्टर, CH2 का 16 टाइम और ये CH3। देखो जे एडवांस के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, मतलब आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और ये सही भी है कि क्योंकि क्वेश्चन कम होते हैं टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मिल गया, देखो ये कंपाउंड ईस्टर बन गया। अब इसके बाद क्या बोला, एक्सेस ऑफ P से रिएक्शन कराया तो क्या मिल गया, एसिड कैटलिस्ट टू गिव Q, तो ये था आपका P, ये हो गया Q। ठीक, ये हो गया Q। अब क्या बोल रहा है, Q का रिएक्शन, हाँ रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय, एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय, Q का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद CaCl2 यील्ड कैल्शियम सोप R। ठीक है, ओके। अब इसने बोला है कि अगर इसका रिएक्शन NaOH से कराया तो फिर से दोबारा से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन आपने NaOH से कराया तो वही सेम बात है, मतलब इधर क्या हो जाएगा, NaOH से अगर आपने इसका रिएक्शन कराया तो इसको
मतलब वही हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, इधर आ जाएगा OH, इधर भी आ जाएगा OH, इधर भी आ जाएगा OH। ठीक है, और क्या मिल जाएगा देखो, फिर से आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मिल जाएगा थ्री इक्विवेलेंट ऑफ CH3 CH2 का 16 टाइम C डबल बॉन्ड OH, ये मिल जाएगा। अब इसने क्या बोला है, ये मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सीधे यहाँ लिखते हैं। अब ये मिल गया आपको, वही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, ईल्ड ट्रीटमेंट ये मिल गया। अच्छा, बाय ट्रीटमेंट विथ CaCl2। अच्छा, इसका रिएक्शन CaCl2 के साथ भी कराना है। ओके, तो इसका रिएक्शन अगर आप CaCl2 के साथ कराओगे, तो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे CaCl2 तो ये हो जाएगा CH3 CH2 का 16 टाइम। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, लेकिन NaOH क्या करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन कराना है CaCl2 के साथ। तो याद है क्या होगा, ये अनायन ये कैटायन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये मिल जाएगा CH2 का 16 टाइम CH3। ये इसके मतलब 3 मॉलिक्यूल था। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CO CH2 का 16 टाइम CH3। अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 1 मोल ऑफ Q। अच्छा, इसने बोला है, हाँ ये Q था, ये Q था और ये R है। ठीक, एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। अच्छा, Q था आपका वही। ओके 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 ओके, Q आपका ये वाला कंपाउंड था, कितना घुमाता है। ठीक है, ये P था, ये Q था। वो पढ़ लेते हैं फिर से। P विथ एक्सेस ऑफ एसिड गिव Q। ठीक, ठीक है, रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस ऑफ CCl। ठीक है, ओके। अच्छा, इसने बोला है कि इसका 1 मोल ऑफ Q है, तो ये इसके 1 मोल ऑफ Q से R कितना मिलेगा। ठीक 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 ठीक, हाँ देखो। कैल्शियम R हो जाएगा, Q विथ एक्सेस NaOH। ओके, हाँ ठीक 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 ठीक, गलत किया हमने, ये Q ये रहा होगा, ये 3 इक्विवेलेंट था ना, तो Q तो आपका ये कंपाउंड था। ठीक है, Q आपका कंपाउंड था ये वाला CH3 CH2 का 16 CO। ठीक है, Q एक बार देख लेते हैं, एसिड कैटलिस्ट। Q आपका ये कंपाउंड था। ठीक है, Q ये कंपाउंड, ये रहा Q, यहाँ बनाया हमने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये 1 मोल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही सही क्वेश्चन, ये 1 मोल है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर आपने इसका 1 मोल लिया, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके 1 मोल से अब अगर आपने इसका एनालिसिस किया, देखो क्या इसका 3 मोल मिला, और इसके 3 मोल से जब आपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ CaCl2 से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या मिल गया था, कैल्शियम का सॉल्ट। देखो, फैटी एसिड, अभी मैंने आपको बताया, बहुत सही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CaO, ये हो गया CaOC, CH2CH3। तो इसका 3 मोल था। अब देखो ध्यान से, ऐसे समझना, इसके 1 मोल से 3 मोल बना है। अच्छा, इसने बोला भी है कि इसका 1 ही मोल है, इसके 1 मोल से 3 मोल बना है, और इसके 3 मोल से ही कितना बनेगा। देखो, इसके 3 मोल से अगर बैलेंस करोगे, तो देखो क्या ये 3/2 मोल हो जाएगा। देखो बैलेंस रिएक्शन 3/2 मोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसने बोला है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है 3/2 मोल ऑफ दिस। ठीक है,
तो आर कितना बना है, द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन ग्राम। तो ये अगर ये कितना मोल बना है, ये 3/2 मोल बना है। बस अब निकाल लो, मास निकालो 3/2 मोल का। तो अब निकालते हैं इसका मास। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो 3/2 मोल है। ठीक, तो 3/2 कैल्शियम के मोल होंगे, प्लस 3/2 आपका इसका मोल होगा, CH3, CH2 का 16, C डबल बॉन्ड O O, मतलब मैंने माइनस को लिख दिया ऐसे। और ये कितने हैं, ये 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर लो। अब देख लो, सबका मास लिख लो। तो कैल्शियम का मास कितना है, 3/2 इंटू 40 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा, CH3 का 12 प्लस 3 15 प्लस CH2 का मास कितना होता है, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 16 प्लस CO प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 16 प्लस 16 ये हो गया 18, ये पूरा हो गया। और 18 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 हट जाएगा, ये कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2, मतलब ये हो गया 20, ये 60 हो गया, प्लस 3 15 प्लस कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 4 6 हो गया, 16 प्लस 6, ये हो गया आपका 22, प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 2, हम देख लेते हैं, ये हो गया 60 प्लस 7 3 प्लस, ये कितना आया आंसर, 7, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, आंसर इसका कितना आया, 909 आया है। ठीक है, तो 3/2 कैल्शियम 15 प्लस 14 प्लस 2 16, ठीक है, प्लस 12 प्लस 18, नहीं 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 नहीं, ये 12 हो गया, प्लस 16 प्लस 16, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको 32 करते हैं, मतलब आप तरीका समझो, तरीका वही है जो हमने यहाँ पे किया है। ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया कितना हो जाएगा, 4 एंड 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8, ये 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, और ये 2 कितना हो जाएगा 9, और 8, ठीक है, और 608 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑलमोस्ट इसी के आसपास आएगा। तो एक बार आप ये, मतलब लॉजिक यही है यहाँ पे। अच्छा, सोडियम भी था क्या यहाँ पे, ठीक है, नहीं नहीं, तो तरीका यही है कि आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है, तो आंसर इसी के आसपास। लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, इसका तरीका क्या निकालने का। मे भी मेरा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि अपन को तो कार्बन के अलावा समझ में आता नहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ा वीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि लॉजिक यही है। अगला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इसमें कैलकुलेशन तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहला, कि अगर आपने रिएक्शन कराया O3 और जिंक एक्वस एनए में हीट किया, ठीक, तो आपको पता ही, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोनलिसिस किया है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, जिससे ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो पाए। ओजोनलिसिस क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर लाएगा O, इधर लाएगा O, तो ये बना देगा, देखो ये कंपाउंड बन जाएगा, ये O।
अब फिर क्या किया है, एक्वस NaOH। अच्छा, फिर तो वो रिएक्शन हो गया एल्डोल। तो एल्डोल में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है, इधर से आपका H2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, इधर से H2 बाहर निकाल, एल्डोल रिएक्शन है। तो पहला आपका ओजोनोलिसिस है, दूसरा एल्डोल है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो ये एल्डोल हो गया। फिर BH3 के साथ यहाँ पे H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या हो जाएगा, वाटर का एडिशन होगा बट इन अकॉर्डिंग विथ एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये मिल जाएगा OH COH। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया है, इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 आपको पता है कि NaBH4 एल्डिहाइड है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फाइनली यहाँ पे जो हमें मिलेगा, ये दोनों पार्ट OH में कन्वर्ट, ये भी OH में और ये वाला भी OH में। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो दिख रहा है 3, तो P का 3 हो गया। मैच करते हैं, P का 3 किस में है, अच्छा A में भी है, B में भी है और C में भी। अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला अगला क्या दिया है, ठीक, ओजोनोलिसिस पहला, तो बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड OH। अब एक को, अच्छा फिर से ये एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल में क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, हाँ अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डोल जब भी करेंगे तो एल्डिहाइड विल बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से O निकालना है, कहाँ से H निकालना है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, अगर इसकी नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग हो गया। ठीक है, और 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, और 1 से अटैच है आपका CO CH3। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अभी यही क्वेश्चन हमने देखा था, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, क्या मिल जाएगा, CH3, ये O हो गया, O हो गया। ठीक, अब इसके बाद BH3THF से रिएक्शन, तो BH3THF क्या करेगा, वही एंटी मार्कोनिकोव रूल, वाटर का एडिशन, तो कन्वर्ट कर देगा इसको, यहाँ पे मैं सीधे बना रहा हूँ इसको, ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इधर आ जाएगा OH। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक, अच्छा जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये दोबारा से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोबारा से हमें ये मिल जाएगा, देखो। हम्म, अब NaBH4 क्या कर देगा, NaBH4 इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, हम्म, तो ये कंपाउंड, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम यही आंसर जाएगा, तो इसका भी आंसर ये तो नहीं होगा, हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। हम्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो 2 का आंसर क्या आ गया, 2 का आंसर आ गया 5, Q का आंसर आ गया 5, तो P का 3, Q का 5। अच्छा, आंसर अब E और C में बचा है। ठीक है, अब R देख लेते हैं, R में क्या होगा, R देखते हैं, R क्या करेगा, R का अगर रिएक्शन कराएंगे हम, सेम ऐसा ही रिएक्शन है, तो R में इथाइलिन ग्लाइकॉल फिर से इसको प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH3। फिर HgSO4, मतलब ये क्या कर देगा, वाटर का एडिशन
मार्कोनिकोफ रूल, और यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो क्या बना देगा ये, ठीक है। यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल, फिर से क्या किया है यहाँ पे, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब हाइड्रोलिसिस कर देगा तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच, और ये सी एच थ्री, ठीक। अब Na BH4 से रिएक्शन कराया तो Na BH4 क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। ओ एच, इधर ओ एच, और ये सी एच थ्री। तो इसका आंसर इस टाइप का कौन सा दिख रहा है। हम्म, अच्छा, हमने मार्कोनिको रूल फॉलो किया था, ठीक है, सही तो था। तो आर का हो जाएगा, आर का 4, आर का 4, ठीक है। आर का 4 हो गया, ये रहा। अच्छा, आंसर यही हो जाएगा, बट एस भी देख लेते हैं एक बार ना, हमें तो समझना है। तो एस में क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये हो गया CH3, BH3THF क्या कर देगा बताओ, वाटर का एडिशन कैसे करना है, एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा OH। फिर हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा अपने एल्डिहाइड कीटोन में, और ये हो गया OH। फिर Na BH4 क्या कर देगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OH, पहले पे OH और थर्ड पे OH, और बीच में CH3, ठीक है, 1। इसका आंसर क्या आ गया, ये, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, अच्छे से समझते हुए लेकिन चलेंगे। अगला, अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। मॉल्टन NaOH, तो मॉल्टन NaOH क्या करता है आपको पता है ना, हमने पढ़ा था सल्फोनिक एसिड से हम अल्कोहल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम अल्कोहल बनाते हैं तो सल्फोनिक एसिड क्या करेगा, सल्फोनिक एसिड इस पार्ट को ऐसे समझो, यहाँ पे SO3H होता है, समझने का तरीका क्या है, SO3H बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से दो NaOH, यहाँ से दो NaOH Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है एक दो, देखो ध्यान समझो, दो OH है तो एक OH H2O के फॉर्म में, और फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन कराया है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जब इसका रिएक्शन कराओगे तो ये क्या कर देगा, नाइट्रेशन करेगा, इसके तीनों पोजीशन पे ऐड कर देगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और क्या मिल जाता है, पिक्रिक एसिड। तो पी में तो ये मिल जाएगा पिक्रिक एसिड, तो देखो कौन सा पिक्रिक एसिड है, 3, तो पी का आंसर पहले का तो 3 होगा, तो आंसर आपका सी और डी में होगा, ठीक। पहले का 3 हो गया, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, नाइट्रेशन, देखो नाइट्रेशन करेंगे तो क्या करेगा, ये इस नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि देखो NO2 है, तो NO2 क्या करेगा, NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, कहाँ पे ऐड करेगा, अगर आपने इसका नाइट्रेशन किया, तो अगर आपने इसका नाइट्रेशन किया तो मेटा पे ऐड करेगा, तो NO2 और NO2। फिर क्या दिया है, टिन HCl, ये क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, NH2 NH2। फिर NaNO2HCl, डाइजोटाइजेशन, ठीक है, ये क्या कर देगा, NaNO2HCl दोनों को N2 प्लस में, डायजोनियम सॉल्ट में। इसके बाद क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो दोनों को फिनॉल में, ठीक है, ये मिल गया। फिर अगला क्या दिया है, अगला दिया है वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सारे एक्टिवेटिंग पोजीशन ऑर्थो, इसका ऑर्थो ऑर्थो, सब पे क्या ऐड कर देगा,
NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये कंपाउंड OH NO2 OH NO2 N। अब देख लो ऐसा आंसर कौन सा मैच करता है। हाँ, तो इसके आर पार्ट को भी समझ लेते हैं। आर पार्ट में क्या हो जाएगा, जब आपने इसका सल्फोनेशन किया, ठीक है, तो आर पार्ट में अगर आपने इसका सल्फोनेशन किया तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, सल्फोनेशन में कहीं भी ऐड हो सकता है ऑर्थो पैरा पे, लेकिन सल्फोनेशन में ऑर्थो पे ऐड होगा क्योंकि ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हो गया OH, इधर हो जाएगा SO3H, वही मतलब ये H बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेशन किया, तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, हीट कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लो, ठीक है। इसका आंसर 4। तो आर का आंसर क्या हो गया, आर का आंसर 4 हो गया। एस देख लेते हैं, तो एस में क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में KMnO4 इसको COH में कन्वर्ट कर देगा, HNO3 नाइट्रेशन कर देगा, इसके मेटा पे NO2 ऐड कर देगा, SOCl2 OH को हटा के Cl लगा देगा, NH3Cl को हटा के NH2 लगा देगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा देखो NO2 और CONH2। इसके बाद ब्रोमीन NaOH याद है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये बना देगा NH2, और ये तो NO2 है ही। NaNO2HCl क्या करेगा, NH2 को डाइजोटाइजेशन कर देगा तो N2 में कन्वर्ट कर देगा, वाटर क्या कर देगा इसको, दोनों को OH, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो S का 1 1 है क्या, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। कहाँ गड़बड़ी करी है हमने, एमी, S का 1 NO2 कहाँ पे ऐड किया था, कि MnO4 हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पे NO2 मेटा, मतलब ये बन जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन खैर वैसे दिया नहीं है, तो इसके दोनों मेटा पे ऐड कर दो, ऐसा कोई ऑप्शन देखो दिया नहीं है ना, कि जहाँ पे दोनों मेटा पे NO2 है, तो ये एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 1 वाला, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी लेंदी है, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस ऑप्शन देख के टिक करना है इसको, ठीक है। एल ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज का ही मिरर इमेज होता है, पता होना चाहिए आपको। एल ग्लूकोज ये कंपाउंड होता है, ठीक है। एल ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज में पहला वाला एल्डिहाइड थर्ड कार्बन का OH राइट में, ठीक है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, ठीक है, बाकी सारे OH राइट में, ये होता है डी ग्लूकोज। और इसी का मिरर इमेज क्या हो जाता है, एल ग्लूकोज। तो इसका मिरर इमेज ले लो, अगर नहीं भी लेते हो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे वाला जो रिएजेंट दिया है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, देखो ये OH H, ठीक है, ये हो जाएगा H OH OH, ये हो गया आपका, ये था डी ग्लूकोज, ये है आपका एल ग्लूकोज। अब अगर इसका रिएक्शन करा HI के साथ हीट किया, तुमने पढ़ा है HI के साथ हीट करने पे सारे कार्बन मतलब ओपन चेन में हेक्सेन आता है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये रिड्यूस कर देता है और बना देता है हेक्सेन, ठीक है। तो ये मिल जाएगा CH3, ठीक है, CH2 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 CH3, ठीक है। और अगला रिएजेंट देखना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। अगला रिएजेंट याद है, CrO2 के साथ CrO3 के साथ हीट किया तो Cr2O3 के साथ हीट किया तो एरोमेटाइजेशन, 6 से ज़्यादा कार्बन तो इसको एरोमेटिक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ये बना देगा बेंजीन, ठीक है। अगला रिएजेंट देखते हैं,
क्लोरीन एक्सेस यूवी लाइट, हाँ तो ये तो रिएक्शन पढ़ा ही है हमने। क्लोरीन के साथ अगर आपने यूवी लाइट लिया और बेंजीन लिया और एक्सेस में है, ठीक है, तो क्या कर देगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और सारे पोजीशन पे Cl ऐड कर देगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि अगर आपने ये कंपाउंड लिया, ठीक, इसका रिएक्शन कराया, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि Cn को कन्वर्ट करना है किसमें, COH में, COET को कन्वर्ट करना है COH में, कीटोन को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में, इसको ईस्टर को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में। अब देखो ध्यान से, अगर पहला रिएजेंट लेंगे लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो इसके साथ दिक्कत क्या होगा, लिंडलार के साथ ये क्या करेगा, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है, इसको क्या करता है ये अल्कीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिस में। देखो बिल्कुल सही बात है, सिस में कन्वर्ट किया है, तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा SnCl2HCl, अगर आप SnCl2HCl लोगे तो SnCl2HCl नाइट्राइल को कन्वर्ट करता है किसमें, इमीन में, ठीक है, इमीन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, इमीन में कन्वर्ट कर देगा। और इमीन के बाद SnCl2HCl और इसका रिएक्शन हो जाएगा तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने NaBH4 लिया तो NaBH4 इस एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक ठीक ठीक। तो हमें क्या करना है, इस एल्डिहाइड को रिटेन रखना है, तो ध्यान रखना SnCl2 हम बाद में यूज करेंगे, NaBH4 के बाद में यूज करना है, तभी जाके रिएक्शन हो पाएगा। तो कहाँ पे NaBH4 के बाद में यूज़ किया SnCl2, तो देखो पहले में भी SnCl2 पहले यूज़ कर लिया तो नहीं हो सकता, NaBH4 के बाद में यूज़ किया तो C हो सकता है। एक बार C को देखते हैं, NaBH4 क्या करेगा, इसको समझते हैं, सारे ऑप्शन को फिर से देखते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। हम्म, ठीक, सारे ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 विल कन्वर्ट दिस कीटोन टू एल्कोहल, सही बात है, और किसी को कन्वर्ट कर लेगा, नहीं, ठीक। SnCl2HCl क्या करेगा, नाइट्राइल को इमीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल इमीन के बाद एल्डिहाइड में। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बिल्कुल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही बात है, बिल्कुल एकदम सही। उसके बाद लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट में क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, इसको अल्कीन को सिस फॉर्म में, तो इसका आंसर सी लग रहा है, बिल्कुल इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसने बोला है फॉर अ डबल स्ट्रैंड DNA वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो, ठीक, एक स्ट्रैंड दिया आपको, होता है ना 5 पोजीशन से 3 पोजीशन से बनता है ना DNA, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड DNA इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड इज, ठीक है। तो अगर इसको 2 डबल स्ट्रैंड था तो इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनके बीच का, डबल स्ट्रैंड था, डबल पता है आपको, ATGC, A और T के बीच में H बॉन्ड होता है, G और C के बीच में H बॉन्ड होता है, ATGC रूल चलता है, ठीक है। एडेनिन थाइमिन से कंबाइन करता है और गुआनिन साइटोसिन से कंबाइन करता है, और इनके बीच में 3 H बॉन्ड होता है। ये बोला है कि इनके बीच का डबल स्ट्रैंड है, क्योंकि ये कंबाइन किए होंगे AT और GC, ठीक है। ए वाला जो कंबाइन किया होगा T से कंबाइन किया होगा, G वाला, ठीक है, आपका C से कंबाइन किया होगा, ठीक है, ए वाला T से कंबाइन किया होगा 2 H बॉन्ड से, G वाला C से कंबाइन किया होगा 3 H बॉन्ड से, ए वाला T वाला A से 2 H बॉन्ड से, C वाला G से 3 H बॉन्ड से, ए वाला T से 2 H बॉन्ड से, C वाला G से 3 H बॉन्ड से, G वाला C से 3 H बॉन्ड से, T वाला A से
दो एच बॉन्ड से ए वाला टी से, दो एच बॉन्ड ए वाला टी, जी सी टी ए सी जी। ठीक। अब इसने बोला है कितना एनर्जी चाहिए अगर आप ये डबल स्टैंड रहा होगा इसको ब्रेक करना है सिंगल स्टैंड में, तो कितना एनर्जी चाहिए। तो बहुत सिंपल से आप देख लो कितना 80 के पेयर दिख रहे हैं आपको। 80, 1 2 3 4 5 6 7। जीसी के पेयर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बस 80 और जीसी के बॉन्ड को ब्रेक करना। इसने बोला है 80 बेस पेयर पर एच बॉन्ड, 80 का बेस पेयर ब्रेक करने के लिए 1 किलो कैलोरी चाहिए और जीसी पेयर को ब्रेक करने के लिए 1.5 किलो कैलोरी। तो ठीक है, और जीसी ठीक है, एयू अब देख लेते हैं इसको। 80 जीसी के बेस, अच्छा कितने हैं, 7। 7 आपके हैं 80 और 6 है आपके जीसी। एक एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 80 के 1, और कितने हैं यहाँ पे ये, अच्छा 2 एच बॉन्ड है पर 80 में 2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 एच बॉन्ड है। ठीक है, और एक के लिए कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। जी सी 6 है, एक को ब्रेक करने के लिए 1.5 और एक के साथ 3 है, तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 40, 28 प्लस 14। ठीक है, ये 27 हो गया। 27 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 141 किलो का है। देखो, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको पता होना चाहिए कि ए और टी के बीच में 2 एच बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में 3 एच बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O3। ठीक, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो C6H6O3, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, तो पक्की बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंजीन टाइप का होगा। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फिनॉल टाइप का है। अगली बात क्या बोल रहा है, इट डज नॉट हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड नहीं है मतलब कहीं ना कहीं फिनॉल के ओ एच आसपास नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। और 3 ओ एच है, 3 ओ दिख रहा है, तो मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि ये कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, लेकिन अगली बात इसने क्या बोली है, द कंपाउंड, ये पी है, द कंपाउंड पी रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH। अच्छा, यहाँ पे NH2OH तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये इसका एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होगा। हाँ, तो इसका टॉटोमर बन सकता है, बिल्कुल इसका टॉटोमर फॉर्म होगा ये वाला, डबल बॉन्ड ओ। तभी जाके NH2OH से रिएक्शन हो पाएगा टू प्रोड्यूस ऑक्साइम क्यू। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्साइम बनाएगा। ठीक है, अगला, ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर। अब इसने बोला अगर आपने इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से करा दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको पता है कि ये अल्फा एच है, इन सबको हटा देगा KOH। ठीक है, और मिथाइल KOH मतलब OH माइनस, यहाँ से H को हटाएगा, माइनस आएगा जो CH3I से रिएक्शन कर लेगा, तो सारे OH, सारे H की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से अटैक करके I को बाहर निकाल देगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसने क्या बोला है, इसका अगर रिएक्शन करा दिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो ये कंपाउंड आर है। ठीक है, अब क्या बोला है, आर का अगर हमने रिएक्शन कराया विथ एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बनेगा? ठीक है, अब इसको समझो ध्यान से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर आपने यहाँ पे H प्लस वाटर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया टोटल नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन S, तो जो बनेगा वो S होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है S में कितने CH3 ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझना। आपको क्या लग सकता है कि CH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करके आपको पता है एल्डिहाइड के रिएक्शन करता है, इसको ब्रेक कर देगा, तो ये चीज़ तो आप सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने ये तरीका अपनाया तो इसका आंसर कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH2, और ये CH और दो CH3, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़, ये दो मिथाइल है, यहाँ पे भी CH2 CH, ये दो CH3, यहाँ पे आपका बन जाएगा OH, और नहीं, इधर बन जाएगा, नहीं नहीं, ठीक ठीक, एक मिनट। यहाँ पे आपका बन जाएगा OH, और वही CH2 CH, दो CH3, यहाँ पे दो मिथाइल है ही, यहाँ पे CH2 CH, दो मिथाइल। तो अगर नंबर ऑफ CH3 देखोगे तो नंबर CH3 कितना दिखेगा? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे CH2 कितना हो जाएगा? 12। एक और चीज़ यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं पता है, ये जान लो आज, कि यहाँ पे अगर क्या होता है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो ये रिएक्शन फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे तो देखो ध्यान से, इस CO के अराउंड में अगर देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई, देखो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करे। लेकिन एक काम हो जाएगा, अगर गिगनार्ड रिएजेंट के बीटा पोजीशन पे देखो, अगर RMGX के बीटा पोजीशन पे, ठीक है, अगर H होता है तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो बीटा से आपको पता है कि यहाँ पे माइनस आता है, क्योंकि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ से H निकल जाता है प्लस के फॉर्म में, और यही प्लस यही H, सॉरी H निकलता है यहाँ पे माइनस, हाइड्राइड के फॉर्म में H माइनस निकलता है, तो प्लस छोड़ के जाता है तो इनके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ से H माइनस बाहर अगर निकला बीटा वाले पोजीशन से, तो एक तो बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H निकला, तो इन दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, ये बन जाता है CH2, ये मिल गया एक अल्कीन। और यही H माइनस आके, क्योंकि आपको पता है H माइनस हाइड्राइड है, और ये हाइड्राइड आके H माइनस इस पे अटैक कर देगा, इन सब पे, और इनको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे अगर आपको ये दिया है तो एक और चांस है बनने का, अगर आपने ये कंपाउंड था, ठीक है, ये कंपाउंड था, और इसका अगर आपने रिएक्शन करा दिया CH3 CH CH3 CH2 MgBr, तो ये अल्फ़ा ये बीटा, बीटा से निकल जाएगा H माइनस, और H माइनस आ जाएगा कहाँ पे? O के पास, सभी O को ब्रेक कर देगा ये डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो ये बन जाएगा अल्कोहल, ये भी बन जाएगा अल्कोहल, और ये भी बन जाएगा अल्कोहल। बाकी ये खुद को क्या बना लेगा? एक बना लेगा अल्कीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने CH2 ग्रुप? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ CH2 कितने हो गए? 9 या 12, तो CH2, अच्छा CH3 बिल्कुल, तो 6, और यहाँ पे दो CH3 है ना, तो 6 + 2 8, ठीक है, 8 ये हो गया, और एक कहाँ गया? ठीक है, एक ये मिथाइल है 8, और यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्चुअली बोल दिया इसने CH3 में होता है, ये इसको भी अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे भी ये 9 आ जाएगा, इसको यह दिखाया नहीं कि ये वाला पार्ट ब्रेक कर जाएगा, H माइनस निकलेगा, तो इसने क्या बोला है कि ये H माइनस निकल के एक यहाँ पे CH3 में काउंट कर देगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो तो यही है कि इसके पास कितने CH2 हैं?
CH3 हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, शायद उसने उसको काउंट कर लिया होगा। तो 8 या 12 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन का मिक्सअप है। इसने क्या बोला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो ध्यान से, C9H18 है, तो पहले तो इसका आप DB निकालो, जिससे आपको समझना है कि हाँ ये कंपाउंड कैसा होगा। ठीक, तो C9H18 है, तो इसका DB अगर निकालोगे तो DB इसका आ गया 1। ठीक, डी कलराइज मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पहले चीज़ तो कन्फर्म यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो दो ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है तो एक तो डबल बॉन्ड में चला गया, तो DB इसका 1 है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का ग्रुप होगा CH3CHOH, मिथाइल कार्बिनोल जैसा। ठीक है, ऐसा होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, P on ozonolysis followed by treatment with H2O2 gives Q and R। अच्छा, H2O2 के साथ अगर ओजोलिसिस किया है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, मतलब कार्बोक्सिलिक बना देगा, Q और R बना देगा। अब हमें समझना है कि एक तो पक्की बात है इस टाइप का होगा, और इसके बाद डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं डबल बॉन्ड होगा, इसमें बोल दिया CH2, मान लो कुछ यहाँ पे X इधर रह गए, और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे ये Y हो गया, और ये CH3 हो गया। ठीक है, अच्छा 2 OH होगा ना। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। अब इसने क्या बोला है कि P ऑन ओजोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद O2 गिव Q एंड R। अगर आपने इसका ओजोलिसिस किया तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि while compound Q shows positive iodoform test and R does not give positive iodoform test। ठीक है, Q and R, while compound Q shows positive iodoform test and R does not give positive iodoform test। ठीक है, ओके। तो एक ऑब्वियसली एक पार्ट तो इसी में रहेगा, अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये वाला पार्ट तो मान लो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ओजोलिसिस है। ठीक है, अच्छा एक OH और भी है यहाँ पे, ध्यान रखना है बात। ठीक है, हमें मतलब यहाँ पे बनाया नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया, मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा, एक OH क्योंकि 2 O2 है ना, तो ये हो जाएगा मान लो CH2Y, और ये CHOH CH2CH, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर आपने इसका ओजोलिसिस किया तो इसमें से एक आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल ये वाला पार्ट तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन दूसरा नहीं दे रहा है। ठीक, कार्बोक्सिलिक में अगर कन्वर्ट हो गया फिर, लेकिन इसके बाद क्या बोला है कि कंपाउंड R डज नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate PCC followed by heating gives S and T, बोथ एस एंड टी शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अगर आपने इसका रिएक्शन कराया तो आपको पता है कि एक अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल कन्वर्ट होगा किस में, एल्डिहाइड में, और आपने इसका ऑक्सीडेशन किया है, मान लेते हैं यहाँ पे X है, तो ये हो जाएगा COH में। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH2Y है, और ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने PCC लिया है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। ठीक है, अब कितने कार्बन है यहाँ पे, C9 है। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे X क्या हो जाएगा 1, और Y क्या हो जाएगा 1, बस सिंपल आंसर आ गया। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH, और ये हो जाएगा COOH, और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसने बोला इसको हीट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जब इसको हीट करेंगे तो आपको देखो ये ध्यान से, ये अल्फा बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड जब हीट करोगे तो CO2 बाहर निकल जाता है, ये भी क्या हो जाएगा हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों आपके आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये वाला भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, complete copolymerization of 500 moles of Q with 500 moles of R gives 1 mole of single acyclic copolymer U। ठीक है,
अब बोल रहा है कि अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया, दोनों का रिएक्शन, क्यू और आर ये था, ठीक है, ये क्यू और ये आर था, ये दोनों एस और टी थे। अब इसने बोला है कि अगर आपने इन दोनों का रिएक्शन करा दिया पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्यू एंड आर, अच्छा क्यू एंड आर ये नहीं थे, ये तो आपके क्या थे, एस और टी, ठीक है, वो थे, हाँ, ये एस और टी थे, ये क्यू और आर थे, ठीक है, हम्म, ओके। अच्छा क्यू और आर ये दोनों कंपाउंड, ठीक है, मतलब जहाँ पे पॉलीमर बनेगा ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ओ एच था, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। अगर आपने क्यू और आर का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्यू और आर का अगर आपने पॉलीमराइजेशन कर दिया तो सिंपल से आपको पता है कि जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो सी एच थ्री, ऐसे इसको लिख लो, सी एच टू, सी ओ एच, और ये हो जाएगा ओ एच और अगले वाले का, ठीक है, ये कंपाउंड सी ओ एच, इनके बीच में आपको पता होना चाहिए कि एच टू ओ बाहर निकलता है, और एच टू ओ जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से ओ एच और एच, और ये बना देंगे क्या, पॉलीमर। ऐसे बहुत सारे, इसके बोला है 500 है और इसके बोला है 500 है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, सी, सी एच टू, सी एच थ्री, ओ सी ओ, सी एच टू, सी एच, ओ एच, और ये सी ओ, ठीक है, सी ओ, आगे ये एन मॉलिक्यूल इधर, एन। अब देखो ध्यान समझना, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एक एच टू बाहर निकलता है, तो अगर 500 500 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान समझना, दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो एक एच टू बाहर निकलता है, चार कंबाइन करेंगे तीन एच टू, तो वैसे ही अगर 500 500 कंबाइन करेंगे तो 1000 मॉलिक्यूल कंबाइन किए तो 999 एच टू ओ बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये बनाएगा। तो अब इसने क्या पूछा है कि अगर आपने इसका रिएक्शन कराया, कंप्लीट को पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ क्यू विथ 500 मोल्स ऑफ आर गिव्स 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक कंपाउंड यू। तो ये तो आपका यू है, ठीक है, ये आपका यू है जो बना है, ये पॉलीमर, ठीक है, ये आपका यू है, ये कितने हैं, लिख लो यहाँ पे, ये 500 होगा, ये 500 होगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 500 कर लो। अब इसने क्या बोला है, अब आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस एंड टी इज, तो एस और टी में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, तो एस और टी में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, तो देखो ये रहा एस और ये रहा टी, एक और एक, दो ऑक्सीजन। अगला क्या बोल रहा है, हाँ, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू, यू का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसका रिएक्शन होगा, मतलब कैसे इसके पहले इसका आइसोमर, इसका निकालते हैं मास, तो ये हो जाएगा 12 + 3 15 प्लस, ये हो जाएगा सी एच, तो 12 + 1 14, 14 प्लस 12 + 1 13, 13 प्लस, ये हो जाएगा सी एच टू, 14 + 15, ये सी एच थ्री है 15, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ओ, मतलब कितना हो गया, 16 + 12 + 16 +14 + 13, ठीक है, 14 + 13 + 16 + 1 17 +12 + 16, ओ भाई 500 से मल्टीप्लाई कर दो, अब देख लेना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपका आंसर ऐसे ही आएगा, बट देख लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 93036 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीमर, सब इसी में भर दिया। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये तो हमेशा एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। इसने बोला है आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, अगर आपने इसका रिएक्शन कराया O3 HNO हाइड्रोलिसिस, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, और ये क्या बना देगा, एक बना देगा फिनॉल,
और एक बना देगा आपका एसीटोन। ठीक है, ये मिल गया। फिनॉल एंड द बाई प्रोडक्ट पी, तो ये हो गया आपका पी। ठीक है, रिएक्शन ऑफ पी विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अगर Cl2 आप लेते हो एंड अगर आप Cl2 लेते हो, यहाँ पे लिखा नहीं है कि एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम, लेकिन मान चलो यहाँ पे बेसिक मीडियम है, Cl2 रहने चाहिए। याद है कौन सा रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन टाइप का। देखो, अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेस क्या करेगा, ये H को हटाएगा, फिर यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो तीन बेस 3 H को हटा के 3 Cl लगा देगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, क्योंकि बोला 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 यूज किया, तो बेसिक मीडियम मान लेते हैं। अच्छा, अगर एसिडिक मीडियम है तो बताओ क्या बनता है? ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है तो आप बेसिक मीडियम मानो, क्योंकि आगे वाला स्टेप जो देगा वहाँ पे बेसिक मीडियम ही समझ में आएगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विथ CaOH का ट्वाइस। अच्छा, इसने बोला है कि ये आपका क्यू हो गया अगर आपने इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया, तो वही देखो सेम बात। अब बेस क्या होगा, बेस आएगा इस पर अटैक करके इस CHCl3 को बाहर निकाल देगा, तो एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या बन जाएगा, देखो आपको पता है एकदम आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही है ये। यहाँ पे बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या बन जाएगा CHCl3, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ बन जाएगा इसका सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर सोडियम है तो सोडियम के साथ सॉल्ट बनता, पोटेशियम होता तो पोटेशियम के साथ सॉल्ट बनता, लेकिन अगर इस यहाँ पे कैल्शियम है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम के साथ सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और एक क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अब ऑप्शन पढ़ते हैं सारे क्या दिया है। कंपाउंड आर, ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विथ CH कंपाउंड प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ S। देखो ये हो गया आपका आर और कैल्शियम सॉल्ट हो गया आपका S। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। रिएक्शन ऑफ P विथ R in presence of KOH followed by acidification gives this। P का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। अच्छा, अगर आपने P का रिएक्शन R के साथ कराया तो R तो यही है क्लोरोफॉर्म, तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म से अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसको ऐसे लिख लो, क्लोरोफॉर्म में H प्लस है और CCl3 माइनस है, तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन बैठ जाएगा और H यहाँ पे, तो CH3 COH CCl3 CH3, ये है क्लोरीटोन, नींद की गोली। ठीक है, ये क्लोरीटोन ये बनता है। देखो पहला आंसर सही है क्या, बिल्कुल ये मिल जाएगा क्लोरीटोन। दूसरा कंपाउंड आर, रिएक्शन ऑफ आर विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव फॉस्जीन। बिल्कुल आर तो यही है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब कराते हैं लाइट O2 के साथ, लाइट के साथ, ठीक है, तो फॉस्जीन देता है, ये ध्यान रखना, ये होता है फॉस्जीन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। क्यू रिएक्ट विथ एक्वस NaOH प्रोड्यूसेस CCl3CH। अच्छा, ये तो कहीं ना कहीं एक्वस NaOH, ये तो कहीं ना कहीं दिखता है, एक अल्कोहल में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा है कैनिजारो रिएक्शन। और क्यू क्या है, क्यू आपका कौन सा कंपाउंड है, क्यू वाला कंपाउंड, बिल्कुल ये कभी करेगा ही नहीं कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये कैनिजारो ना करके प्रीफर क्या करता है करना, ये प्रीफर करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये तो बन ही नहीं सकता, आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा। ठीक है, एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। एस का अगर आपने हीटिंग कर दिया, एस क्या है, एस का अगर आपने हीटिंग कर दिया तो पी बनाएगा। पी क्या है, एसीटोन, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कैल्शियम सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से CaCO3 बाहर निकलता है, तो क्या मिल जाएगा, CaCO3 बाहर निकला, यहाँ मिल जाएगा CH3COCH3, एसीटोन, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा PQAB एंड D। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसने बोला है कि एस्पार्टेन जे एडवांस में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, एन आर्टिफिशियल स्वीटनर 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज इज अ डाइपेप्टाइड, एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर। देखो ध्यान से, एस्पार्टाइल, एस्पार्टाइल जब भी ऐसे लिखो तो एस्पार्टाइल पहले आता है और इसका NH2 फ्री रहता है, डाइपेप्टाइड है। फिनाइल एलानाइन उसके बाद आएगा फिनाइल एलानाइन, मिथाइल ईस्टर, अच्छा मिथाइल ईस्टर फिनाइल एलानाइन में है, तो बस सिंपल सा है। ठीक है, इसका NH2 फ्री रहेगा, एस्पार्टाइल पहले रहेगा और बाद में क्या रहेगा आपका
फिनाइल एलानाइन, तो देखो ये ध्यान से, ये आपका फिनाइल एलानाइन एलानाइन है, ये पीएच हो गया, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, ये आपका C डबल बॉन्ड OH, बस सिंपल से आपको H2O बाहर निकालना है, तो यहाँ से H और इधर से H2 बाहर निकालना है, क्या मिल जाएगा, देखो कुछ ऐसा कौन सा दिख रहा है, COH, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, फिनाइल एलानाइन, अच्छा इसको एक्सचेंज कर दिया तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, सही बात है, और ईस्टर ध्यान रखना है, ठीक है, इसी में रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब